प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर के आज के इस दिन के लिए जो खुदावन प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसकी कृपा के लिए, जो प्रति भोर को उसकी करुणा नहीं होती जाती है। उसके पवित्र नाम की हम महिमा करते। धन्यवाद के साथ हम उसके चरणों पर आते और आज की सुबह जो मनन करने के लिए हमें वचन दिया जाता है वो पाया जाता है मेरे प्रियो भजन संहिता 34 और उसका 5वां पद। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमेन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते मेरे प्रियो की आज की सुबह परमेश्वर ने आपको और मुझको हालेलुया उस ज्योति में इस वचन के द्वारा लेकर चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। हालेलुया। जिन्होंने, जिसने भी, कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ अलग है या जो बहुत धनवान है या जो सिर्फ प्रभु को जानता नहीं। जिन्होंने, जिसने भी, चाहे वो किसी भी जगह का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लाचार हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो जैसी भी परिस्थितियों में हो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। किसकी ओर? अपने जीवित परमेश्वर की ओर। हालेलुया। जब हम हमारी दृष्टि हमारे परमेश्वर की ओर करते हैं मेरे प्रियो, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता है हम ज्योति पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ज्योति की संतान है। जगत की ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जगत का उजियाला है। जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, प्रभु का वचन कहता है हम ज्योति पाते हैं। हम ज्योति पाते हैं क्योंकि अभी तक हम अंधकार में चल रहे थे, हमारे जीवन में अंधकार का साया था, हमारे अंदर परमेश्वर ने अभी तक उन चीजों को जो हम चाहते थे वो नहीं हुई थी, मगर अब परमेश्वर चाहता है कि अब हम ज्योति पाए। हालेलुया। जिन्होंने और उसकी दृष्टि की, जो भी उसकी ओर देखेगा, जो भी अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएगा, जो भी अपने जीवित परमेश्वर को पुकारेगा मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्योति पाएगा। आमेन। आज की सुबह परमेश्वर कह रहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, यदि अभी तक तूने मेरी ओर दृष्टि नहीं की है, अपनी आंखें उठा और परमेश्वर की ओर लगा। अपनी आंखें उठा, जीवित परमेश्वर को पुकार। अपनी आंखें उठा और अपने परमेश्वर के कामों को देख कि वो कितना महान है। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। हालेलुया। आज समय मेरे प्रियो अपनी आंखों को अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि हम उस अद्भुत बातों को जो शायद अभी तक हमारे जीवन में नहीं हो पा रही थी, जो शायद अभी तक बातें रुकी हुई थी, जो शायद आज तक हम लोग अंधकार के चल रहे थे, मगर आज प्रभु चाहता है जिन्होंने और उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में ज्योति बनकर आया मेरे प्रियो, आपको और मुझको उस अंधकार में से निकालने के लिए, आपको और मुझको उस पापमय दशा में से निकालने के लिए, आपको और मुझको क्षमा देने के लिए। क्योंकि जब हम अंधकार में रहते हम क्षमा करना नहीं सीखते। जब तक हमारे अंदर ज्योति नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर लाइट नहीं आएगी, परमेश्वर का प्रकाश नहीं आएगा मेरे प्रियो, आप और मैं ना तो प्रेम करना सीखेंगे और ना ही क्षमा करना सीखेंगे। अपने शब्दों को, अपनी बोली को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा बनाइए, क्योंकि वो खुद एक ज्योति है। हालेलुया। और जो लोग ज्योति में चलते हैं, आमेन, वो अंधकार के कारण गिरते नहीं है, क्योंकि जब हम ज्योति में आते अंधकार खत्म हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, हम उसको देखें, हम उसको निहारें और कहें कि मेरे जीवन का सब कुछ करने वाला मेरा सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने ज्योति पाई है। आपने और मैंने यीशु को पा लिया है। जब आप और मैं यीशु को पा चुके हैं मेरे प्रियो, आमीन, उसकी सामर्थ आपकी और मेरे अंदर है, उसका अनुग्रह आपकी और मेरे अंदर है, उसका वचन का अभिषेक आपकी और मेरे अंदर है मेरे प्रियो, तो उसके स्वभाव अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे। परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकाला और ज्योति की संतान बनाया, ताकि हमारे जीवन से ज्योति के काम प्रकट हो, भले काम प्रकट हो, हम भलाई के लिए तत्पर रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और उनका मुंह कभी काला न होने पाया, कभी भी नहीं। परमेश्वर आपको और मुझको कहीं भी निराश नहीं होने देगा। आमीन। जो चीज़ें शायद लोगों को ऐसा लगेगी कि ये गलत है और ये कैसे इनके जीवन में हो जाएगा, मेरे प्रियो याद रखना, उसमें भी प्रभु आपकी और मेरी भलाई निकाल लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उनके लिए सारी बातों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करता। आपके और मेरे मुंह को, आपकी और मेरी आंखों को, आपके और मेरे जीवन को लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि जब हम अपने पिता पर अपने पिता पर विश्वास रखते हैं, अपने यीशु पर अपने भरोसे को अटल रखते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका और मेरा हाथ थामकर अगुवाई करता है। आमीन। आपकी और मेरी अगुवाई करता है। चाहे आप एक बहुत बड़े एग्जाम में बैठे हों, परमेश्वर आपको विजयी करेगा। चाहे आप और मैं किसी कंपटीशन में खड़े हो, परमेश्वर आपको और मुझे विजयी करेगा। वो आपको और मुझे लज्जित नहीं होने देगा। चाहे आप और मैं कैसी भी परिस्थितियों में कहीं भी खड़े हों, परमेश्वर ने आपका और मेरा, हालेलुया, हाथ थाम के रखा है। और कोई पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे कहीं भी ठोकर खाए। कोई पिता नहीं चाहता उसके बच्चे लज्जित हो। कोई पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चों को किसी के सामने बेइज्जती सहन करना पड़े। तो फिर सोचिए, आपका और मेरा स्वर्गीय पिता आपको और मुझे किसी के सामने लज्जित नहीं होने देगा। हो सकता है कुछ समय लग रहा है, मगर परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको उस जगह पर खड़ा करेगा शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है आज आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हो सकता है आज आपकी नौकरी में बहुत परेशानी है, हो सकता है आज आपके घर में प्रॉब्लम्स है, मगर जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाएंगे, मेरे प्रियो, वो आपकी और मेरे जीवन में ज्योति लेकर आएगा। आपकी और मेरी नौकरी में आशीष देगा, आपकी और मेरे बिजनेस में आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता, वही धूरी पे से खड़ा करता और शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। जिस धूल को हम पैरों में लेते हैं, उसी धूल पर से, आमेन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको और मुझको, हालेलुया, शिरोमणि बनाकर खड़ा कर देगा। लोग देखेंगे सच में ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आमीन। आपकी और मेरी कामयाबी, आप और मैं चुप रहेंगे मगर परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया। आपका और मेरा आगे बढ़ना, आप और मैं सिर्फ चुप रहेंगे, अपने परमेश्वर के सामने अपनी नजरों को लगाना, उसको देखना, तब परमेश्वर आपको और मुझको उस स्थान पर पहुंचाएगा जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख रखा है। मेरे प्रिय, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दूंगी। जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, हालेलुया, कितनी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आई थी। हमने देखा उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, फिर उसको बेच दिया गया। वहीं पर एक स्त्री ने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, मगर उसकी आंखें अपने जीवित परमेश्वर पर थी। मेरे प्रियो, वही यूसुफ आने वाले समय का, आमीन, वचन कहता है, प्रधानमंत्री बना, उस राज्य का प्रधानमंत्री बना जहां पर, हालेलुया, किसी को भी ऐसे ही खड़े होने नहीं दे सकते थे। मगर परमेश्वर का हम धन्यवाद दे कि वहीं के राजा ने उन दिनों में यूसुफ को वो स्थान दिया जो परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर आपको और मुझको कभी लज्जित नहीं होने देगा, आपको और मेरे मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। जिन भाइयों ने उसे बेच दिया था, जिन भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, जिन भाइयों ने उसका कपड़ा छीन लिया था, हालेलुया, वही एक समय आए थे जो उसके सामने अनाज के लिए खड़े हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको लज्जित नहीं होने देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वादा है। और परमेश्वर का वायदा क्या है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। परमेश्वर ने आपके और मेरे चित्र को, आपके और मेरे चेहरे को अपनी हथेली में गोद रखा है। वो रात और दिन आपको और मुझको देखता है, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए अब मुझे ये काम करना। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में दे दीजिए, अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, अपने बिजनेस को, अपने धन को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, हालेलुया, अपने हर एक चीजों को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आप देखेंगे परमेश्वर आपको किसी क्षेत्र में भी लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह के साथ बढ़ाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं लिखा है, परंतु ये वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा होने के लिए लिखा गया है। आमीन। और परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। यदि आज की सुबह आप और मैं विश्वास करते हैं तो लज्जित नहीं होंगे। यदि विश्वास करते हैं तो मुंह काला ना होगा। यदि विश्वास करते हैं तो परमेश्वर विजयी करेगा। परमेश्वर हर क्षेत्र में आपको और मुझको विजयी करेगा। सो हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं इन वचनों के द्वारा। प्रभु आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, जिन भी बातों के लिए आज हम विचार कर रहे थे, हम विश्वास करते, हम मनुष्य पर अपनी आंखों को नहीं लगा रहे, परंतु अपने जीवित परमेश्वर की ओर लगा रहे, और विश्वास करते हैं कि पिता आपने हमारे लिए वो सारी चीज़ें पूरी कर दी है। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारे मुंह को काला नहीं होने दिया, परंतु हमें अपनी ज्योति के प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया। सारी महिमा हम आपको देते मेरे प्रभु। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।